सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहती है ताहयात नाअहली आइन के खिलाफ थी। नवाज शरीफ को सजा देने के लिए गैर आइनी फैसला किया गया था। नवाज शरीफ का वक्ती नुकसान हुआ, अब दोबारा वो मनसब पर बैठेंगे। जो शिकें डिक्टेटर ने बनाई हैं पार्लियामेंट के रास्ते से बाहर फेंकना चाहिए। कानूनदान आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ है। आइन की किसी शिक में ताहयात नाअहली का जिक्र मौजूद नहीं है। साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ने कहा है, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए रास्ते खुल गए। नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी के मुताबिक अदालती फैसले से कुछ लोगों को फैसले का फायदा और कुछ को नुकसान होगा। सियासी माहौल में तब्दीलियां आएंगी और मजीद पिटीशंस भी दायर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहती है ताहयात नाअहली आइन के खिलाफ थी। नवाज शरीफ को सजा देने के लिए गैर आइनी फैसला किया गया था। नवाज शरीफ का वक्ती नुकसान हुआ, अब दोबारा मनसब पर बैठेंगे। जो शिकें डिक्टेटर ने बनाई हैं पार्लियामेंट के रास्ते से बाहर फेंकना चाहिए। कानूनदान आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक धब्बा साफ हुआ है। आइन की किसी शिक में ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं। साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए रास्ते खुल गए। नाअहली की सजा 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी के मुताबिक अदालती फैसले से कुछ लोगों को फायदा और कुछ को नुकसान होगा। सियासी माहौल में तब्दीलियां आएंगी और मजीद पिटीशंस भी दायर हो सकती हैं। इसी पर अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अदील सरफराज, जिस तरह से आप बता रहे थे कि अभी ये शॉर्ट ऑर्डर है जो कि सुनाया गया है, तफसीली फैसले के बाद चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि अब भी जवाब तलब हैं। अदील से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिल वक्त अपने नाजरीन को ये बताएं कि इलेक्शन से पहले ये बड़ा और अहम फैसला है और आज की ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया है। 6-1 से ये फैसला सुनाया गया। 7 रुकनी ये बेंच था और 6-1 से ये फैसला सुनाया गया। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) में ये दर्ज नहीं है कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाज़ेह नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। आर्टिकल 62(1)(f) में यह भी दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत आखिर कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ेह करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकेकार क्या होगा। फैसले के मतन के मुताबिक ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ेह करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली कितनी होगी। यह भी वाज़ेह नहीं कि 62(1)(f) के तहत नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक है भी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने आज के रोज यह मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया और यह फैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया गया है। अदालत ने समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को भी खत्म कर दिया और यह करार दिया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया और कहा, इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है। नाअहली की मुद्दत का कानून जांचने की जरूरत बिल्कुल नहीं। 62(1) की तशरीह अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रीड इन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया जिसके तहत समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को ओवररूल कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) को अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है। जस्टिस जाहजा अफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा कि नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। सियासतदानों की ताहयात नाअहली, इंतखाबात से पहले ये बड़ा फैसला आ गया। 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच नाअहली केस का फैसला ओवररूल कर दिया। 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-1 के तनासुब से फैसला दिया। जस्टिस जाहजा अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया तो सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात से पहले बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी गई। 7 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 के तनासुब से फैसला दिया। जस्टिस जाहजा अफरीदी ने अक्सरती फैसले से इख्तलाफ किया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 के तनासुब से यह फैसला सुनाया है। जस्टिस जाहजा अफरीदी ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने
ताहयात नाअहली केस का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जहाजा अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कोर्ट में फैसला सुनाया, जिसके तहत समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को ओवर रूल कर दिया गया। जी हाँ, और आपको ये भी बताएं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली भी इस फैसले के बाद खत्म हो गई है। आपको ये भी बताएं कि माजी में जुलाई 2017 में हमने देखा कि 62(1)(f) के तहत चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में उस वक्त के 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया था, और बाद में इन्हीं शिकों के तहत हमने देखा था कि जहांगीर तरीन को भी नाअहल करार दिया गया था, और ये नाअहली ताहयात थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया और इलेक्शन एक्ट का हवाला देते हुए ताहयात नाअहली 5 साल की करार दी है।